मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सबको विजयादशमी और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष दशहरे पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है। रावण वध को असत्य पर सत्य की विजय, अज्ञानता पर ज्ञान की विजय का प्रतीक मानते हैं। प्रभु श्री राम ने लंका नरेश को पराजित कर मां सीता को रावण की कैद से मुक्त कराया था। इसका एक पक्ष और है जिस पर चिंतन किया जाना चाहिए। रावण महान तपस्वी था, समस्त अस्त्र शस्त्रों का पारंगत था, बलशाली था, सोने की लंका का सम्राट था। आखिरकार क्यों विनाश को प्राप्त हुआ? क्या मात्र सीता का अपहरण करके, राम से शत्रुता मोल लेकर, या फिर अहंकार के नशे में चूर होकर? रावण तो प्रकांड विद्वान था, महान वैज्ञानिक भी था और राजधर्म का ज्ञाता भी था। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को मृत्युशैया पर पड़े रावण के पास राजधर्म का रहस्य जानने के लिए भेजा था। तब रावण ने कहा था, मैंने जिंदगी में बहुत बड़ी भूल की है। मेरी 3 योजनाएं थी। पहला, स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना। दूसरा, समुद्र का खारा जल मीठा बनाना। और सोने में सुगंध डालना। इन तीनों कार्य को मैं टालता रहा और सीता अपहरण जैसे गलत कार्य को अंजाम दिया। इससे हम सभी को यह शिक्षा मिलती है कि यदि आपके पास कोई अच्छी योजना है तो सर्वप्रथम उस पर ध्यान देना चाहिए, उसको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और उसमें पूरी अपनी शक्ति डाल देनी चाहिए। और कोई भी योजना कितनी भी छोटी या बड़ी हो, उसका दंभ नहीं भरना चाहिए, सिर्फ प्रयास करना चाहिए। और यदि प्रखर बुद्धि रखते हैं तो उसका अभिमान भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि सब कुछ यहीं छूट जाता सिर्फ आपके अच्छे कार्य से आपको जानते हैं लोग। रावण जैसा विद्वान न आज तक हुआ है न होगा, यह सब जानते हैं। उसके जैसा महान वैज्ञानिक भी आज तक कोई नहीं हो पाया। और वह जो चीज़ ठान लेता था वह करके छोड़ता था। सिर्फ छोटी सी गलती की वजह से उसने मृत्यु को प्राप्त हुआ, मोक्ष को प्राप्त हुआ। उसको मृत्यु नहीं कहेंगे, मोक्ष को प्राप्त हुआ। और यह अवसर मिला कि भगवान श्री राम सामने खड़े हैं और उनके प्राण गए। ऐसे ही हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों है और उन बुराइयों पर विजय प्राप्त करना ही असली दशहरा है। अपनी 10 इंद्रियों पर काबू पाना ही विजय है और यही विजयादशमी है। इसी के साथ आप सबको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं इस पर्व की। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।